ज्योतिष सीखो के आज के इस एपिसोड में आप सबका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज चर्चा करेंगे हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्लैनेट जुपिटर यानी बृहस्पति गुरु ग्रह की, और एक बहुत ही इंपॉर्टेंट उसकी पोजीशन थर्ड हाउस। बृहस्पति किसी भी लगन कुंडली में, मेष लगन से लेकर और मीन लगन तक की किसी भी लगन कुंडली में तीसरे भाव में कैसे प्रभाव देंगे, चर्चा इस पर होगी। आपकी भी अगर है जिज्ञासा इस बात को जानने की कि तीसरे भाव में बैठे बृहस्पति कैसे फल देते हैं अलग अलग लगन में, तो आप बने रहें मेरे साथ इसी वीडियो में। मैं आज आपको एक एक करके मेष लगन से मीन लगन तक बताने वाला हूं कि बृहस्पति ग्रह तीसरे भाव में कैसे फल देंगे। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर विवेक चोपड़ा। बहुत इंपॉर्टेंट चर्चा है। इंपॉर्टेंट इसलिए है कि कोई भी एक ग्रह किसी भी लगन कुंडली में किसी भी एक भाव में किस प्रकार से फल देता है, यह समझना किसी भी एक व्यक्ति के लिए बहुत जरूरी है। देखिए, ग्रह जहां बैठते हैं वहां का फल देंगे, वहां बैठकर उनकी दृष्टियां पड़ेंगी वहां के फल देंगे, और उस लगन में वो जिन भाव के, जिन राशियों के उनके पास स्वामित्व है, वो उनके प्रभाव देंगे। तो यहां पर हम बात कर रहे हैं तीसरे भाव की। तो हम सब जानते हैं बृहस्पति ग्रह की 3 दृष्टियां होती हैं, अपने से 5वीं, अपने से 7वीं, अपने से 9वीं। तो तीसरे भाव में बैठकर 5वीं दृष्टि से 7वें घर को, 9वीं दृष्टि से 11वें भाव को, और 7वीं दृष्टि से वो देंगे 9वें घर को दृष्टि। तो यहां पर तीसरे भाव में अगर बैठेंगे तो तीसरे, 7वें, 9वें और 11वें के फल देंगे। अब जिज्ञासा यह है कि ये फल किस प्रकार से होंगे, तो 2 ही तरीके के हो सकते हैं, या शुभ और या अशुभ। जाहिर सी बात है। और साथ में अगर वो शुभ है तो उस लगन के अंदर जिन भाव के वो स्वामी खुद है उसके शुभ रिजल्ट और ऐड कर देंगे हम, और अगर वो अशुभ है तो जिन भाव के वो स्वामी है उनके अशुभ रिजल्ट ऐड कर देंगे। तो संभावनाएं तो 2 ही बनती हैं, या वो ग्रह उस भाव में बैठकर शुभ होगा उस लगन के लिए या अशुभ होगा। लेकिन बृहस्पति ग्रह तीसरे भाव में मेष लगन से लेकर और मीन लगन तक किसी भी कुंडली में बैठ जाएं, दोस्तों वो केवल और केवल अशुभ रहते हैं। चूंकि वो अशुभ ही रहेंगे, इसलिए इस वीडियो में शुभ उनके फल डिस्कस करने की तो चर्चा व्यर्थ चली जाएगी। बात करते हैं कि तीसरे भाव में बैठ के बृहस्पति अशुभ कैसे फल देते हैं। पराक्रम में हानि करेंगे, छोटे भाई बहनों के साथ संबंध विच्छेद भी हो सकते हैं, नहीं तो संबंधों में मधुरता नहीं रहेगी। छोटी यात्राएं जो होती हैं, चाहे वो अम्यूजमेंट के लिए है, मौज मस्ती के लिए है, किसी चीज को एंजॉय करने के लिए कर रहा है व्यक्ति, सोलो ट्रिप कर रहा है, फ्रेंड्स के साथ, फैमिली के साथ कहीं ट्रैवल करना चाह रहा है, या फिर स्वयं के व्यापार को एक्सपैंड करने के लिए शॉर्ट ट्रिप्स कर रहा है, या किसी कंपनी में काम करता है जहां पर इसको कोई काम ऐसा दिया गया है जिसके अंदर इसे शॉर्ट डिस्टेंस जर्नीज करनी है। किसी भी प्रकार की जर्नी हो, शॉर्ट डिस्टेंस, उसमें यह व्यक्ति असफल हो जाता है। 7वें घर को देखेंगे तो मैरिड लाइफ को डिस्टर्ब करेंगे, पार्टनरशिप्स को डिस्टर्ब करेंगे, बिजनेस पार्टनरशिप, पति पत्नी के बीच के रिलेशंस, दैनिक रोजगार, इसको स्ट्रगल देंगे, परेशान करेंगे। 9वें भाव को देखेंगे तो भाग्य इस व्यक्ति का साथ नहीं दे पाएगा। व्यक्ति हमेशा ही महसूस करेगा काम होते 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 रुक रहे हैं क्योंकि भाग्य ही साथ नहीं दे रहा। पिता के साथ भी संबंध बहुत अच्छे नहीं रहेंगे। पिता के स्वास्थ्य को लेकर भी चिंताएं बृहस्पति की दशाओं में बन सकती हैं। इस व्यक्ति की धर्म में रुचि नहीं होगी। यह व्यक्ति लंबी यात्राएं, जैसे हमने छोटी यात्राएं देखी, यहां पर लंबी यात्राओं में भी विफल होगा, चाहे वो पर्सनल प्रोफेशनल किसी भी कारण से करे।
और ये व्यक्ति जिस भी एजुकेशन स्ट्रीम से रिलेटेड है, अगर ये उसमें उच्चतम शिक्षा, हाईएस्ट क्वालिफिकेशन अटेन करना चाहता है, वहां पर भी नुकसान का कारण बनेंगे। 11वें भाव को देखेंगे तो बड़े भाई बहनों के साथ संबंध भी खराब करेंगे और लाभ को भी घटाएंगे। तो देखिए, छोटे भाई बहनों के साथ संबंध खराब, पत्नी के साथ संबंध खराब, पार्टनर के साथ संबंध खराब, पति के साथ संबंध खराब, पिता के साथ संबंध खराब और 11वें भाव में बैठे बड़े भाई बहनों के साथ भी संबंध खराब। अकेले इस बृहस्पति ने कितना नुकसान देना है भाई, ये तो देखने वाली बात है। किसी की भी कुंडली में अगर इस तरीके से बृहस्पति तीसरे भाव में है, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले सबसे पहले रिक्वेस्ट करूंगा कि ऐसे व्यक्ति को किसी समझदार ज्योतिषाचार्य के पास जाके अपनी कुंडली का विश्लेषण करवा के ये समझना चाहिए कि बाकी 8 ग्रहों का सहारा लेके किस तरीके से वो इस पूरे के पूरे प्रॉब्लम से बाहर निकल सकता है। तो बृहस्पति तीसरे भाव में बैठकर 7वें, 9वें, 11वें को देखेंगे। तीसरे भाव में वो केवल और केवल अशुभ होते हैं, ये भी हमने समझ लिया, इसलिए हम उसकी शुभ होने के क्या रिजल्ट्स होंगे उसकी चर्चा व्यर्थ है यहां पर। अब समझते हैं मेष लगन से लेकर मीन लगन तक, अगर वो तीसरे भाव में किसी कुंडली के अंदर बैठे हैं और वो अशुभ हैं, तो वो क्या और एक्स्ट्रा डिसएडवांटेज दे सकते हैं। लेकिन इस चर्चा को आगे बढ़ाने से पहले आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, एक बहुत शुभ मुहूर्त है अभी। आपने अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को भी क्लिक कर लें ताकि कोई भी नया वीडियो अपलोड करता हूं अपने चैनल पर उसका एक अपडेट आप तक पहुंच सके। मेष लगन से चर्चा शुरू करते हैं, जहां पर कुंडली के 9वें स्थान और 12वें स्थान के स्वामी होते हैं। तीसरे भाव में अशुभ रिजल्ट देंगे। 9वें के अशुभ रिजल्ट हम देख चुके हैं, तीसरे भाव में बैठने पर 9वें भाव को दृष्टि दे रहे थे। 12वें की जब ऐड होंगे तब आपको पता चलेगा प्रॉब्लम और बढ़ गई। लंबे हॉस्पिटलाइजेशन का कारण बनेंगे बृहस्पति देव, यहां पर दवाइयों पे बहुत खर्चा करवाएंगे। नॉन प्रोडक्टिव डिस्ट्रक्टिव एक्सपेंसेस ये व्यक्ति करेगा। लॉसेस बढ़ा देंगे इसके जीवन में, इसे अपमानित भी होना पड़ सकता है, मान सम्मान प्रतिष्ठा का नुकसान करेंगे, एफर्ट्स का, प्रयास का नुकसान करेंगे और सबसे ज्यादा रुपए पैसे का नुकसान करवाएंगे। ऐसे में ये व्यक्ति अगर किसी फॉरेन कंट्री में जाकर रहने का प्रयास करता है तो उसके अंदर भी इसको विफल करेंगे। अगर ये अपने ही मुल्क में रहकर किसी दूसरे देश में अपनी सर्विसेज पहुंचाना चाहता है या सर्विसेज ना पहुंचाकर ये चाहता है कि अपने ही मुल्क में रहकर ये किसी दूसरे देश के किसी व्यक्ति या किसी कंपनी के साथ मिलकर कोई काम करे, उसमें भी ये व्यक्ति विफल होगा। तो बृहस्पति देव यहां पर प्योरली नेगेटिव रिजल्ट देंगे मेष लगन वाले व्यक्ति को। नेगेटिव रिजल्ट तो वो हर लगन वाले व्यक्ति को देंगे, इसलिए इसकी चर्चा भी, इस शब्द को बोलने की भी बार बार जरूरत वीडियो में आगे कोशिश करूंगा कि ना बोलूं। वृषभ लगन की चर्चा कर लेते हैं। यहां पर भी 8वें और 11वें स्थान के स्वामी होते हैं। 11वें स्थान की चर्चा हम नेगेटिव पहले ही कर चुके। 8वें के जब नेगेटिव और ऐड होंगे परेशानी बढ़ जाएगी, दुर्घटनाओं का कारण बनेंगे, लंबी चलने वाली बीमारियों का कारण बनेंगे। क्रिएटिविटी, रिसर्च, इनोवेशन, डिजाइनिंग से संबंधित कोई भी व्यक्ति अपना पेशा करता है, कारोबार करता है, उसके अंदर उसको विफल करेंगे। आगे वो व्यक्ति इसके अंदर बहुत सक्सेसफुल नहीं हो पाएगा। बात कर लेते हैं अब हम मिथुन लगन की। मिथुन लगन के अंदर बृहस्पति ग्रह कुंडली के 10वें और 7वें भाव के स्वामी हैं। यहां पर जब तीसरे भाव में बैठेंगे, यहां पर भी अशुभ रिजल्ट देंगे। तीसरे भाव में बैठकर 7वें भाव को देख रहे हैं, उसके अशुभ रिजल्ट की चर्चा हम कर चुके। 10वें भाव के अशुभ रिजल्ट और ऐड हो जाएंगे। चाहे ये व्यक्ति नौकरी करे या कोई कारोबार करे, व्यापार करे, हर तरह से इसे विफल करेंगे। सरकारी अर्ध सरकारी विभाग इस व्यक्ति के ऊपर मेहरबान नहीं होगा, किसी न किसी तरीके से प्रताड़ित करता रहेगा, दंड मिलता रहेगा। इसे हो सकता है कोर्ट या न्यायालय भी जो है वो इसको किसी चीज के ऊपर दंड दे दे। ऐसे में इस व्यक्ति को गवर्नमेंट जॉब्स के लिए या किसी भी गवर्नमेंट से रिलेटेड कारोबार के लिए अपना
एक कदम पीछे हटा के चलना चाहिए। ये व्यक्ति उसके अंदर सक्सेसफुल नहीं हो पाएगा, क्योंकि तीसरे भाव में बैठा हुआ बृहस्पति मिथुन लगन के अंदर इस व्यक्ति को जो राजकीय सम्मान है या जो गवर्नमेंट से रिलेटेड बेनिफिट है वो नहीं दे पाएगा। तो मिथुन लगन के अंदर भी बृहस्पति तीसरे भाव में नेगेटिव हुए। बात कर लेते हैं अब हम कर्क लगन की। कर्क लगन के अंदर बृहस्पति ग्रह छठे भाव के और नौवें भाव के स्वामी तीसरे भाव में, यहां पर भी ये भी अशुभ है। तो यहां पर आप देखिए, नौवें भाव की अशुभता तो हम देख चुके, छठे भाव की अशुभता और ऐड कर लेते हैं तो इस व्यक्ति को रोग ऋण विघ्न बाधाओं को फंसा के रखेंगे। इस व्यक्ति को हमेशा गुप्त शत्रु भी हमेशा नुकसान देगा इस व्यक्ति का। तो ऐसे में कर्क लगन वाले व्यक्ति के लिए भी अशुभ रहे। सिंह लगन की अगर बात करें, अशुभ तो यहां पे भी होंगे, क्योंकि बता दिया 12 लग्नों में ही ये अशुभ रहेंगे। यहां पर अशुभता क्या मिलेगी, यहां पर वो लॉर्ड है कुंडली के अंदर 5वें और 8वें स्थान के, और लव रिलेशनशिप्स नाकामयाब रहेंगे। पढ़ाई में इंटरेस्ट नहीं रहेगा, पढ़ाई बीच में छूट सकती है, पढ़ाई में फोकस नहीं बन पाएगा, संतान का सुख प्राप्त नहीं होगा। यह व्यक्ति किसी भी प्रकार का कोई डिसीजन लेता है, इनिशिएटिव्स लेता है, उसके अंदर भी यह व्यक्ति सक्सेसफुल नहीं होगा। 8वें भाव के स्वामी हैं तो यहां पर दुर्घटनाओं का कारण बनेंगे। दुर्घटनाओं के साथ साथ ये लंबी चलने वाली बीमारियों का कारण बनेंगे। क्रिएटिविटी, रिसर्च, इनोवेशन, डिजाइनिंग से संबंधित अगर ये व्यक्ति कारोबार करता है, वहां पर भी इसे सफल नहीं होने देंगे। कन्या लगन की अगर बात करें तो यहां पर ये चौथे और 7वें भाव के स्वामी हैं। यहां पर भी ये तीसरे भाव में अशुभ होते हैं। ऐसे में सुख को कम कर देंगे जीवन से। जीवन सुख में नहीं रहेगा, आनंद में नहीं रहेगा। चल अचल संपत्ति इस व्यक्ति के पास टिक नहीं पाएगी, या ये यूं कहिए बना नहीं पाएगा। अगर कोई इसे मिल भी जाती है और वो चल अचल संपत्ति इसी के नाम पर है, तो वो भी इसके हाथ से किसी तरीके से निकल सकती है। हमारा सुझाव ऐसे व्यक्ति को हमेशा ये रहता है कि ये संपत्ति अपने घर के किसी और व्यक्ति के नाम पर कर दे, ताकि वो अपने इस एक नुकसान से अपने आप को बचा सके। सोशल सर्कल भी इसका बहुत डैमेज रहता है। यूं कहिए कि जो समाज के प्रतिष्ठित लोग हैं वो इसके साथ बहुत ज्यादा घुलना मिलना पसंद नहीं करते। जीवन से सुख और आनंद तो लुप्त ही रहता है। तुला लगन की अगर बात करें तो तुला लगन के अंदर तीसरे और छठे भाव के स्वामी होते हैं, और ये वीडियो ही आज तीसरे भाव का बन रहा है, और यहां पे उनकी मूल त्रिकोण राशि भी आ रही है। बेहद अशुभ रिजल्ट्स देते हैं, रोग ऋण विघ्न बाधाओं को बढ़ा देंगे, गुप्त शत्रुओं से नुकसान और करवाएंगे, और बाकी नेगेटिव रिजल्ट्स जो इसके हैं वो तो हम वीडियो के शुरुआत में सुन ही चुके हैं। बात करते हैं अब हम वृश्चिक लगन की। वृश्चिक लगन के अंदर दूसरे और 5वें भाव के स्वामी तीसरे भाव में, यहां पर भी अशुभ है। धन की हानि बनी रहेगी। अपनी वाणी से, अपने बातचीत से लोगों को दूर कर बैठेंगे, लोगों के दिल पे कोई ठेस पहुंचा सकते हैं। स्वयं के परिवार कुटुंब में आदर सत्कार में कमी होगी, प्रतिष्ठा कम होगी, फाइनेंशियल मैटर्स में हमेशा स्ट्रगल बना रहेगा। लव रिलेशनशिप्स अच्छे नहीं चल पाएंगे, पढ़ाई में फोकस नहीं बन पाएगा, पढ़ाई बीच में छूट भी सकती है ऐसे व्यक्ति की। यह भी देखा गया है कि ऐसे व्यक्ति को संतान का सुख भी प्राप्त नहीं होता। जो भी ये इनिशिएटिव्स या डिसीजंस लेता है जीवन में, वो भी इसके कामयाब नहीं हो पाते। तो बृहस्पति ग्रह देखिए लगातार 12 के 12 लग्नों में अशुभ होंगे। हमने तुला लगन तक इसे समझ लिया, उसके बाद वृश्चिक लगन की चर्चा करी, अब धनु लगन की चर्चा करते हैं। धनु लगन के अंदर लगन के स्वामी है, साथ ही साथ चौथे भाव के स्वामी हैं। जब ये कुंडली के तीसरे भाव में बैठते हैं, देखिए बहुत एस्ट्रोलॉजर्स तो यहाँ पे ये मानते हैं बड़ा व्यक्ति एक पराक्रमी होगा क्योंकि तीसरे भाव में लगन का मालिक बैठा है कुंभ राशि के अंदर। नहीं दोस्तों, यहां पर भी ये अशुभ है। जैसे मैंने वीडियो की शुरुआत में ही बताया, पहले और चौथे के नेगेटिव रिजल्ट्स और ऐड हो जाएंगे। ये व्यक्ति या तो लेथार्जिक होगा, या जो भी ये काम करता है उसके अंदर कभी सफल नहीं हो पाएगा। समाज के अंदर भी इसकी प्रतिष्ठा का कद घटा रहेगा। ये व्यक्ति बिल्कुल भी अपनी नॉलेज के लिए कहीं पर नहीं जाना जाएगा। इस व्यक्ति को मानसिक या शारीरिक रूप से कष्ट पहुंच सकते हैं, कोई बीमारियां लंबे टाइम तक इसके साथ रह सकती हैं, कोई ना कोई परेशानी इसको सेहत को लेकर, हेल्थ को लेकर बनी रह सकती है।
बहुत ज्यादा लोग इसके आसपास आना नहीं पसंद करते। ये व्यक्ति जो है एक अपना अलग सा जीवन व्यतीत करता है, एक अकेलेपन में, एक इसकी नॉलेज भी कोई बहुत ज्यादा नॉलेजेबल व्यक्ति नहीं होता, बहुत ज्यादा ज्ञानी व्यक्ति नहीं होता। ये इसको जीवन में सुख और आनंद भी उतना नहीं मिल पाता। माता जी के स्वास्थ्य को लेकर चिंताएं बनी रह सकती हैं बृहस्पति की दशाओं में, या फिर माँ के साथ जो संबंध है वो ठीक नहीं रहेंगे। चल अचल संपत्ति जो है इसकी वो ये नहीं बना पाएगा। ये यूं कहें कि अगर कोई है तो उसे ये रिटेन नहीं कर पाएगा। समाज के प्रतिष्ठित लोग इस व्यक्ति के साथ बहुत ज्यादा उठना बैठना पसंद नहीं करेंगे, और इसका एक सोशल सर्कल भी बहुत ही निचले स्तर पर, न्यूनतम लेवल पर होता है। जीवन में सुख और आनंद मैंने पहले बताया बिल्कुल नहीं मिल पाएगा। इस व्यक्ति को हमेशा स्ट्रगल का सामना करना पड़ेगा। मकर लगन की अगर बात करें तो मकर लगन के अंदर 12वें भाव के और कुंडली के तीसरे भाव के स्वामी होते हैं। 12वें भाव के और तीसरे भाव के स्वामी जब कुंडली के तीसरे भाव में ही बैठते हैं, स्वयं की वहां पर इनकी अपनी राशि आती है मीन राशि, उसके बावजूद नेगेटिव है। यहां पर लॉसेस बढ़ा देंगे, नॉन प्रोडक्टिव डिस्ट्रक्टिव एक्सपेंसेस बढ़ा देंगे। इस व्यक्ति को अपमान झेलना पड़ सकता है, एफर्ट्स का नुकसान होगा, रुपए पैसे का नुकसान होगा, अपने मान सम्मान प्रतिष्ठा का नुकसान होगा। ऐसे व्यक्ति को लंबे समय तक हॉस्पिटल में एडमिट रहना पड़ सकता है बृहस्पति की दशाओं में। दवाइयों पे बहुत खर्चा होता है। ये व्यक्ति अगर किसी फॉरेन लैंड पर जाकर रहने की कोशिश करे उसमें नाकामयाब रहता है। अगर अपने ही मुल्क में रहकर ये किसी दूसरे मुल्क में लोगों को अपनी सर्विसेज प्रोवाइड करना चाहता है तो उसके अंदर भी ये सक्सेसफुल नहीं हो पाएगा। ऐसे में देखा गया है कि ये अपने ही कंट्री में रहकर अगर किसी दूसरे कंट्री के कंपनी या व्यक्ति के साथ मिलकर कोई अपनी जीविका चलाने के लिए लाइसेंसिंग करता है, एसोसिएशन करता है, अलायंस करता है, उसमें भी ये व्यक्ति सक्सेसफुल बिल्कुल भी नहीं हो पाएगा। तो हमने देखा मकर लगन के अंदर भी बृहस्पति ग्रह तीसरे भाव में बैठकर अशुभ रिजल्ट्स देंगे। इसके बाद चर्चा करते हैं हम कुंभ लगन की। कुंभ लगन के अंदर बृहस्पति ग्रह 11वें भाव के दूसरे भाव के स्वामी, और यहां पर भी अशुभ रहेंगे। परेशानी बढ़ गई क्योंकि लाभ में भी कमी आ जाएगी इस व्यक्ति के जीवन में। बड़े भाई बहनों का भी सुख नहीं मिल पाएगा। स्वयं के परिवार कुटुंब में कोई ना कोई परेशानी चलती रहेगी। आदर सत्कार मान सम्मान प्रतिष्ठा स्वयं के परिवार कुटुंब में भी नहीं होगी। धन की भी इस व्यक्ति को हानि होगी। धन का स्ट्रगल और फाइनेंशियल मैटर्स में हमेशा प्रॉब्लम्स चलती रहेंगी। बात कर लेते हैं अब हम मीन लगन की। मीन लगन के अंदर लगन के स्वामी हैं और यहां पर ये 10वें भाव के और कुंडली के पहले भाव के स्वामी हैं, और यहां पर भी अशुभ है दूसरे लग्नों की तरह तीसरे भाव में बैठकर। यहां पर जो अशुभता है वो पहले और 10वें भाव की और ऐड कर लेते हैं। ये व्यक्ति चाहे नौकरी करे चाहे व्यापार करे परेशान ही रहेगा। स्टेबिलिटी आएगी ही नहीं। सरकारी अर्ध सरकारी विभाग वो भी इस व्यक्ति के ऊपर कोई ना कोई पेनल्टीज इंपोज कर सकते हैं। गलती से भी कोई केस अगर कोर्ट में पहुंच जाए तो उसके अंदर न्यायालय से भी इसको कोई लाभ नहीं मिलेगा, कोई साथ नहीं मिलेगा, और इसके हक में वहां पर फैसला आने की उम्मीद भी बृहस्पति की दशाओं में बहुत कम है। स्वास्थ्य चाहे वो मानसिक हो और चाहे वो शारीरिक स्वास्थ्य हो, दोनों तरीके से ही चिंता का कारण बना रहेगा जीवन भर। ये व्यक्ति बहुत ज्यादा अपने इंटेलेक्ट को यूज नहीं कर पाएगा। ये जो भी डिसीजंस या इनिशिएटिव्स लेगा वो भी इसके बहुत ज्यादा कारगर साबित नहीं होंगे। समाज में भी इसका प्रतिष्ठा का कद जो है वो निरंतर घटता रहेगा और लोग भी इसके साथ एक दूरी बनाए रखेंगे, क्योंकि ये व्यक्ति का लगन ही कमजोर है। तो ये पर्सनालिटी, हेल्थ, बॉडी स्ट्रक्चर, किसी भी चीज को आप लेके चलें वहां से इसको पीड़ा ही मिलेगी। तो इस तरीके से हमने देखा कि मेष लगन से लेकर और मीन लगन तक सभी लग्नों में तीसरे भाव में बैठकर बृहस्पति केवल और केवल अशुभ रिजल्ट्स देते हैं। अब अगर इस ग्रह के अशुभ रिजल्ट्स मिलने हैं तो जरूरी यह हो जाता है कि अगर जन्म के ही तीसरे भाव में बैठे हैं
तो फिर ये हमेशा के लिए ही खराब हो गए। और जन्म के शुभ है, गोचर में तीसरे भाव में चले गए तो कुछ समय वेट करिए ताकि वो अपना राशि परिवर्तन करके दूसरे भाव में चले जाएं और आपको यहां पर स्पेयर कर दें। लेकिन बात हम करेंगे कि अगर वो जन्म के ही अशुभ है या गोचर में भी अशुभ है, तो ऐसे में बृहस्पति के उपाय करना बहुत जरूरी हो जाता है, क्योंकि उपाय ही केवल एक ऐसा सहारा बचता है जिससे कि हम उसकी नेगेटिविटीज को रिड्यूस कर सकते हैं। और उपाय क्या है? सरल उपाय बताऊंगा। सबसे पहले बृहस्पति के मंत्र जप करें। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, इस मंत्र का जितना उच्चारण कर सकते हैं वो आप उच्चारण करें। मंदिर में चने की दाल जरूर दान करें हर बृहस्पतिवार के दिन। संभव हो सके तो रोज, नहीं तो आप कम से कम थर्सडे के दिन, गुरुवार के दिन, बृहस्पतिवार के दिन आप केले के पेड़ को जाकर जरूर सींचें, वहां पर एक देसी घी का दीपक जलाएं, थोड़े से चने की दाल चढ़ाएं और वहां पर एक टुकड़ा हल्दी का रख के आए। किसी धार्मिक स्थल पर या किसी जरूरतमंद व्यक्ति को आपको चाहिए कि आप उसे पीली चने की दाल जो होती है या बेसन से बनी हुई जो मिठाइयां हैं या पीली मिठाइयां हैं, पीले फल हैं, ये आप जरूर डोनेट करें अपने सामर्थ्य अनुसार। देवी देवताओं के चरणों में भी जाके आप इसे अर्पित कर सकते हैं। कभी बहुत ज्यादा विशेष प्रॉब्लम का सामना करना पड़ रहा है तो बृहस्पतिवार वाले दिन एक भंडारा करें। इसके अंदर कड़ी चावल और बेसन का हलवा बनवाकर गरीबों में और आते जाते राहगीरों को आप खिलाएं। ऐसा करना भी बहुत शुभ रहेगा। लेकिन सबसे ज्यादा जरूरी है कि आप स्वयं पीली चीजों से परहेज करें। बहुत ज्यादा पीले चीजों को खाने पीने में ना इस्तेमाल करें। कपड़ों में तो जरूर उसका परहेज करें, एक्सेसरीज में उसका परहेज करें। जो चीजें आपके साथ हमेशा रहती हैं वो पीले रंग की ना हो, इस बात को सुनिश्चित करें। और बृहस्पति के मंत्र जप जरूर करें और एक अच्छा कुंडली का विश्लेषण किसी समझदार एस्ट्रोलॉजर से कराएं, ताकि जो परेशानियां हैं बृहस्पति के नेगेटिव होने से और जो भाव पीड़ित होंगे और जो राशियों के वो स्वामी हैं वहां पर जो चीजें अवेलेबल नहीं हो पाएंगी लाइफ में या प्रॉब्लम आएंगी, उसको किस तरीके से बाकी ग्रहों का सहारा लेके ठीक कर सकते हैं, इसके ऊपर चर्चा करेंगे। आज के वीडियो में तो दोस्तों केवल इतना ही। अगले अध्याय में हम पढ़ने वाले हैं बृहस्पति चौथे भाव में किसी भी लगन कुंडली में किस प्रकार से फल देंगे। वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो आप इसको लाइक करना, कमेंट करना, इस पर शेयर करना। इजाजत दीजिए आज के लिए। अगले वीडियो में शीघ्र मिलेंगे। ईश्वर आप सबका भला करे। नमस्कार। जीवन की सभी प्रकार की व्यक्तिगत, पारिवारिक और व्यावसायिक समस्याओं के समाधान के लिए तुरंत संपर्क करें। डॉक्टर विवेक चोपड़ा, पीएचडी, गोल्ड मेडलिस्ट, विश्व विख्यात ज्योतिषाचार्य एवं वास्तु एक्सपर्ट। कॉल अथवा व्हाट्सएप करें 9311131069 9212431069।